हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है व्यूअर्स, आज है हमारी अमावस्या की रात। और आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस अमावस्या का आपके पार्टनर की एनर्जीज, इनकी सोच, इनकी स्टेट ऑफ माइंड पर क्या असर पड़ रहा है, किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस अमावस्या के बाद आपके इस रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरेंगे, जो आप दोनों के दरमियान ये रिश्ते हैं, और कब तक सुधरने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्या इस दिसंबर मंथ तक। यानी कि आज हमारा अमावस्या की रात है। इस अमावस्या की रात से लेकर अगली अमावस्या की रात, जो कि अगेन 30 दिसंबर को पड़ रही है, तो इस अंतराल में आप दोनों के रिश्ते में रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज या बदलाव की कोई पॉसिबिलिटीज, और किस तरह के बदलाव की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैं इस रीडिंग में क्या-क्या देख रही हूँ। ठीक है? अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही है। कहीं ऐसा ना हो आप कुछ स्टेप्स छोड़ दें, आपकी रीडिंग ही ना हो और आप अंत का जाकर देख लें। तो थोड़ा-सा आपको देखना होगा कितने परसेंटेज रीडिंग आपकी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है? अगर आप व्यूअर्स पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से करना है, ताकि जब भी चैनल पर मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है? और बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है, देखिए रीडिंग जो भी होती हैं चैनल पर वो जनरल और एक कलेक्टिव होती हैं। तो अपने आप को आपको हर बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने की आपको कोशिश करनी है कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग का नहीं बनाऊँगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकेगा। ठीक है? पर्सनल रीडिंग भी मैं लेती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल आपको अलाउड नहीं करी गई है, जब तक आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराते हैं, स्पेशली तब तक। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इस अमावस्या का असर, इसका इम्पैक्ट व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़, इनके स्टेट ऑफ माइंड पर किस तरह से पड़ रहा है? किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक़्त में है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, चेंज, फोकस, द वॉइड। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। रिलीज एंड अट्रैक्शन, बॉटम है आपका। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो आपके पार्टनर या आपसे डायरेक्टली ये कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हैं आपके 4, 35, 14, 1, 27, 44, 8, 5, 9। ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे। एंड अगर मैं मंथ की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे व्यूअर्स अप्रैल, अगस्त, सितंबर, जनवरी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मई मंथ भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक है? तो इस तरह से ये मंथ्स हैं, ये नंबर्स हैं जो आपको अपने पार्टनर से रिलेट करके देखने होंगे। देखो, अगर इनकी अभी करंट की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खाली, एकदम जैसे होता है ना कि अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल इतने ज़्यादा उदास, इतने खफ़ा हो गए हैं, जिसके चलते ये अपने आप को अंधेरे में खुद से रख रहे हैं। जैसे रूम में बैठे हैं तो अंधेरा कर लिया, हल्की लाइट जला ली, तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है, यानी कि डिप्रेस्ड वाली एनर्जी इस पर्सन की इस वक़्त की है। इस डिप्रेस्ड एनर्जी के पीछे का कारण ये अंधेरा बन रहा है, ये फुल मून बन रहा है, जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, जो इन्हें ये एहसास दिला रहा है कि जैसे मैं अंधेरा हूँ, या जैसे मेरे
पास रोशनी नहीं है, वैसे सेम तुम्हारे पास भी रोशनी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये अंधेरा सिर्फ़ आकाश में नहीं है, ये आसमान में ही अंधेरा नहीं है, इनकी ज़िंदगी में भी सेम ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ है। और इस अंधेरे से अगर कोई इन्हें बाहर निकाल सकता है, तो वो किसी का हाथ जिसका इन्होंने एक वक़्त पे छोड़ा, जिन्होंने कहीं न कहीं उसका हाथ छोड़ना इन्होंने खुद से स्वीकार करा। यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से खुद से जंग लड़ रहे हैं, स्पेशली उस वे में कि ये इस अंधेरे को अपने अंदर, अपनी किस्मत पर कोई जगह नहीं देंगे, इसकी कोई जगह इनकी ज़िंदगी में नहीं है और ये इसे अपने दिल से, मन से रिलीज़ करेंगे और ऑब्वियसली इसके लिए इन्हें एक सहारा चाहिए। कोई ऐसा इंसान इन्हें चाहिए जो हाथ पकड़कर इन्हें इन सभी चीज़ों से बाहर निकाले, इनके फ़ोकस को चेंज करे या इनकी किस्मत को यहाँ पर इनके साथ मिलकर बदले। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा वक़्त मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आज पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें कई बार हुई हैं और स्पेशली तब हुई हैं जब आप इनके साथ थे और आपने कई बार इनका हाथ पकड़कर इन्हें निकाला। इससे पहले भी कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं, इनका कोई अतीत था, पास्ट था, भले ही वो पास्ट इन्होंने आपके साथ डिस्कस करा हो या नहीं करा हो, भले वो इनका पास्ट जो था वो इनके रोमांटिक पार्टनर के वे में नहीं था, वो इनका इनके पेरेंट्स की तरफ से आया, इनके भाई-बहनों की तरफ से इनकी तरफ आया, जिससे बाहर निकालने वाले आप बने, वो मीडियम आप बने, ठीक है? सो इस वक़्त में इसी रीज़न के चलते इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटे, तो शायद आप इन्हें स्वीकारो और इन्हें इनकी इस किस्मत से को बदलने में इनका साथ दो। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सेल्फ फ़ोकस्ड हो, मतलब आपका ध्यान ना भटकता नहीं है, जैसे इस पर्सन का भटकता है। आप इनकी किस्मत को कल भी बदले और आज भी कहीं न कहीं वो जज़्बा, वो हुनर, वो एबिलिटीज़ आप रखते हो, वो सभी चीज़ों पर इनका सारा का सारा फ़ोकस व्यूअर्स यहाँ पर जा रहा है। यानी कि सीधे शब्दों में ये पर्सन अपनी किस्मत को बदलने को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सहारा ढूँढ रहे हैं, आपकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो मुझे स्थिति इनकी बनती हुई दिख रही है। सो अगर ये बात करी जाए कि इस अमावस्या का असर इनके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, तो इस तरह से कि जैसे इनकी ज़िंदगी अंधेरों से भरी पड़ी है और इस अमावस्या की असर की वजह से ये पर्सन सॉल्यूशंस किसमें ढूँढ रहे हैं, आप में ढूँढ रहे हैं। तो वो मुझे अभी तक इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। चलिए मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये महसूस क्या कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए, आपको लेकर देखा जा रहा है मेन। एक्सेप्टेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए, आखिर किस वे में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ पे आपका 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये बेसिकली व्यूअर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे आप पास्ट में थे, जब आपने इनकी मदद करी थी इनको मूव ऑन कराने में, स्पेशली उस डिसअपॉइंटमेंट से इन्हें मूव ऑन कराने में आपने मदद करी थी, जिस डिसअपॉइंटमेंट में इस इंसान ने अपना काफ़ी वक़्त भी बर्बाद करा, काफ़ी एनर्जी इनकी लो हुई है। तो आप इस इंसान को ना एक फैमिली के तौर पर, एक खुशियों के तौर पर, खुशियों के दरवाज़े के तौर पर इन्हें ज़्यादा नज़र आ रहे हो और उन सभी चीज़ों को अगेन इस इंसान के थ्रू याद भी करा जा रहा है और उन्हें एक्सेप्ट भी करा जा रहा है। हो सकता है जब इन्हें आपने बाहर निकाला था ना, तब इन्होंने आपको उस चीज़ के लिए एडमायर नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उसका शुकराना इन्होंने नहीं करा। लेकिन आज फिर से डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इन्हें उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर ये वो इंसान बन रहे हैं, जहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं, आपको एडमायर भी कर रहे हैं, स्पेशली उस पल के लिए, जिस पल में आपने इनका हाथ थाम लिया था, इनको उन सभी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। भले ही आपको इस चीज़ का आइडिया हो या ना हो, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में ना वो माध्यम बने हो जिसने इन्हें तकलीफ़ों से, दलदल से बाहर निकाला, तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। तो आपसे जुड़े हुए उसी पल को इनके थ्रू यहाँ पर याद करा जा रहा है व्यूअर्स। तो ये मुझे स्थिति दिख रही है इनकी, ठीक है? आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस वे में यहाँ पर चेंज की बात कर रहे हैं, किस वे में यहाँ पर चेंज का ये मतलब लगा रहे हैं डिवाइन?
मैजिशियन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका जेमिनी और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग में दिख रहा है। देखो, चेंज की बात उस वे में हो रही है कि ये भी बहुत बदल गए हैं। इनकी सोच भी कहीं न कहीं बहुत बदली है। स्पेशली पहले जैसे इन्हें लगता था कि अपनी पावर के बेस पर ये कुछ भी जीत सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं, किसी का भी दिल ये जीत सकते हैं। वो सभी चीज़ें इनकी इस आज ने इन्हें समझा दी है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होकर भी हम बिल्कुल खाली रह जाते हैं, हम कुछ भी हासिल भी नहीं कर पाते, यानी कि हम पूरी तरह से अधूरे रह जाते हैं। तो सोच में यहाँ पर बदलाव, इनके परसेप्शन में यहाँ पर बदलाव इन्हें खुद भी नज़र आ रहा है कि कितनी गलत सोच रख रहे थे या इनकी उस सोच की वजह से यहाँ पर कितनी चीज़ें ये बर्बाद कर चुके थे। सो बदलाव इस इंसान के अंदर उस वे में भी आए हैं जहाँ पर जो इंसान कभी ऐसा मानने लगे थे कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, पूरा होने के लिए ये अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। आज उस इंसान को समझ में आ पा रहा है कि ये आपके बिना अधूरे ही हैं और अधूरे ही रह जाएँगे। इन्हें जो भी अपनी ज़िंदगी में अपनी पावर का, अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है ना, वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए करना है या अपने आप को बदलने के लिए करना है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली फीलिंग्स वाइज़ इनके भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। चांसेस बन रहे हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ इस इंसान ने बना ली थी, यानी कि इतना इन्होंने अपने आप को बदलना चाहा, इतना आपसे इन्होंने अपने आप को दूर करना चाहा और अब ये पर्सन उन्हीं दूरियों को नज़दीकियों में कन्वर्ट करके एक सेलिब्रेशन में, एक कॉम्पिटिशन्स में कन्वर्ट करने की इच्छा खुद से अपने दिल में रख रहे हैं, यानी कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना। फ़ोकस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इस वक़्त में किस पर ज़्यादा फ़ोकस है? डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो फ़ोकस की अगर बात करूँ तो भई आपके साथ के रिश्ते पे इनका ज़्यादा फ़ोकस बन रहा है इस वक़्त में और इस रिश्ते में या तो आपकी तरफ सुकून की तरफ पहुँचा जाए या फिर आपके साथ एक सुकून की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ जाया जाए। तो वो उन चीज़ों पर इस इंसान का इस वक़्त में ज़्यादा फ़ोकस चल रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल केमिस्ट्री, ठीक है? वो सभी चीज़ों पर से इनका ध्यान ही नहीं मूव हो पा रहा। और इस रीज़न के चलते अगर इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो ये वो तब छोड़ने के लिए अपने आप को जैसे तैयार या कन्विंस होते हुए पा रहे हैं अपने आप को। उन सभी के पीछे का कारण क्या बन रहा है, जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में अंधेरा नज़र आ रहा है। इमोशनली वे में बहुत कमज़ोर ये पर्सन मुझे इस वक़्त में दिख रहे हैं और वो कमज़ोर होने का कारण वो अमावस्या ही है, जो इंसान को ये एहसास दिला रही है ये अंधेरा बाहर ही नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी है, आने वाले कल में भी है और तुम्हारे भीतर भी है। तो वैसी फीलिंग है, जिससे ये डर रहे हैं, जिससे ये बाहर निकलने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है? और उन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सारा का सारा फ़ोकस इस पर्सन का आप पर बना हुआ है। द वॉइड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स पर क्या असर पड़ रहा है? डेथ एंड 4 ऑफ वैंड्स। किस तरह से इन्होंने अपनी हँसते-खेलते रिश्ते को, हँसते-खेलते परिवार को मातम में कन्वर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश कर रही हैं। मुझे चांसेस दिख रहे हैं या तो आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिज कर रहे थे, करना चाह रहे थे और इन्होंने एंड में जाकर उस मैरिज को ख़त्म कर दिया। उस मैरिज से रिलेटेड सपने को इन्होंने तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। तकरीबन 4 साल पहले की बात है ये या फिर यहाँ पर ये चांसेस है 4 साल के बाद इस रिश्ते को ख़त्म करा गया है। 13 मुझे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, किसी न किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। उसके चांसेस बन रहे हैं 13 या फिर 4। कहीं न कहीं ऐसे चांसेस है कि अगर इस तारीख में आपके रिश्ते की शुरुआत हुई है ना, तो ये तारीख आपके लिए शुभ नहीं थी और आप लोगों के केस में भी कहीं न कहीं ये वजह भी बनी। जैसे कहते हैं ना कि कई बार चीज़ें हमारी वजह से नहीं, किसी और कारण के चलते होती है। तो अब यहाँ पर इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये पर्सन नंबर के आंकड़े भी ज़्यादा जोड़ रहे हैं। जैसे ये पर्सन इन चीज़ों की नॉलेज भी ले रहे हैं, इन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी मिल रही है, तो उसके भी मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए दिखे हैं व्यूअर्स, ठीक है? रिलीज़ को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर
इस अमावस्या का क्या असर पड़ रहा है? आखिर व्यूअर्स के पर्सन क्या रिलीज़ करना चाहते हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन आखिर ऐसा क्या है जिसे रिलीज़ करना चाहते हैं? गाइड कीजिए। थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्स, जिस चीज में ये बंधे हुए हैं उसे ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी की वजह से ये चीजें हुई हैं, तो ये उसे रिलीज करना चाहते हैं। या फिर अगर इस इंसान को ऐसा लगता था कि ये आपके अलग कहीं और कहीं पे भी रहते हैं, वहां पर ये खुश रह सकते हैं, तो उस थॉट को, उस बिलीफ सिस्टम को ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी या उसकी वजह से ये कितने स्टक होकर रह गए, वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कुछ भी हो व्यूअर्स, ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपसे दूर जाकर या फिर यूँ कहो तो अपने आप को आपसे दूर करके अपने आप को अपने आप में पूरा समझकर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक तो कर लिए। जैसे मैं आपको अक्सर बोलती भी हूँ कि खुद से कुल्हाड़ी पर इस इंसान ने पैर मार दिया, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। ठीक है व्यूअर्स? अट्रैक्शंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन, इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस अमावस्या का क्या असर पड़ रहा है? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए कहीं न कहीं ये पर्सन पैशनेट हो रहे हैं और वो अट्रैक्शन, वो पैशन इस इंसान को यहाँ पर अपनी पैशन को, अपने जुनून को, अपने दिल को फ़ॉलो करने के लिए बोल रहा है। इसमें इन्हें ग्रोथ लेकर आने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर कोई डाउट ये नहीं है कि इस इंसान के ऊपर अमावस्या का असर नहीं पड़ रहा और इस चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है कि भई इस इंसान की सोच, इस एनर्जी इस अमावस्या की वजह से बदल नहीं रही है। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं यहाँ पर ये देखूँगी, क्या इस अमावस्या की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह के टाइम ड्यूरेशन मैंने इस अमावस्या से अगली अमावस्या यानी कि साल 2024 के दिसंबर मंथ तक का यहाँ पर लिया है। विदिन 1 मंथ क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी और किस तरह की? तो देखिएगा, अमावस्या की मून की बात हो रही है, तो मूनोलॉजी से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। मूनोलॉजी के माध्यम से क्या-क्या चेंजेस आएँगे, किस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या-क्या व्यूअर्स को चेंजेस देखने को मिलेंगे? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। Nothing is yet set in stone. Adjustment are required. A personal issue reaches resolution. Have faith in your dream. Nothing will come of this situation. And bottom is, what do you need to release? देखो, आपसे ना यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाह रही है कि जो भी चीज़ें आपको आज में देखने को मिल रही हैं, वो ऐसी हमेशा नहीं रहेंगी। यानी कि ये चीज़ें पता चल रही हैं कि इस ड्यूरेशन में यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में आज में जो आपको देखने को मिल रहा है, वैसा नहीं रहेगा। इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस दौरान में आप दोनों के बीच में अगर एडजस्टमेंट होने थे, समझौते होने थे, तो समझौते होने के योग यहाँ पर बनेंगे। जो भी पर्सनल लेवल पर इश्यूज़ थे, गिले-शिकवे थे, मन-मुटाव थे, जिसके चलते यहाँ पर आपका रियूनियन होने से रुक जाता था या चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें रिज़ॉल्व भी होंगी और वो पर्सनल इश्यूज़ भी यहाँ पर रिज़ॉल्व होंगे। ड्यूरेशंस वही है, लेकिन उसके लिए देखो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर आप ही भरोसा नहीं करेंगे, तो कैसे आप अपने सपनों को जीतने देंगे या आप अपने सपनों को जीत का स्वाद चखाएँगे। तो भरोसा आपका काम आएगा क्योंकि उस भरोसे के वे में ही, उस भरोसे के बेस पर ही तो व्यूअर्स आप एडजस्टमेंट खुद भी करने के लिए तैयार होंगे और आप कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों को लेकर पॉज़िटिव भी होंगे। उसके अलग देखो, थर्ड पार्टी का जो भी मुद्दा है, उसके लिए ये बोला जा रहा है कि उधर से कुछ नहीं आना। उधर से अगर आपको लग रहा है वो चीज़ें खराब कर देगी, वो चीज़ें कर देगा, तो वो यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से जो आपकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में रायते फैलने थे वो फैल चुके हैं। अब वापस से यहाँ पर रायते किसी भी तरह से आपको उसकी तरफ से फैलते हुए नहीं दिखेंगे। बस ज़रूरत है आपको कि आप जो चाहते हो उस पर भरोसा रखो और उसे जकड़े मत रखो। उसको अपने मन में रखो और उसको रिलीज़ कर दो, ऐसा आपसे डिवाइन बोल रही है। तो इस ड्यूरेशन में, इस 1 महीने के अंदर-अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के योग आपके सामने बनेंगे और यहाँ पर आप दोनों के बीच के गिले-शिकवे यहाँ पर रिज़ॉल्व होने के योग भी यहाँ पर बनेंगे। तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। चलिए, इस विषय में शनिदेव का क्या कहना है? क्योंकि मैं शनिदेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरा बहुत बड़ी भक्त कहना शायद मुझे छोटा कर देगा। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ शनिदेव को, वो तो मैं इस कार्ड को शनिदेव से ही रिलेट करती हूँ और मैं इसीलिए आज आपके लिए यहाँ पर इस कार्ड से देखना चाह रही हूँ कि शनिदेव का क्या कहना है आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर, इस ड्यूरेशन को लेकर, ठीक है? ये देख रहे हैं और इत्तेफाक से आज सैटरडे भी है। जर्नी। तो आपसे शनिदेव भी ये बोल रहे हैं कि आपकी एक नई जर्नी, आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। उस शुरुआत का आपको वेलकम करना है, उस स्वागत करना है यानी कि उसका और उस पर चलने से आपको डरना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है। क्योंकि बार-बार आपको रास्ते नहीं दिए जाएँगे, बार-बार आपको वो सफ़र नहीं दिया जाएगा, जिस पर आपका चलना ज़रूरी है। मौके हर किसी को नहीं मिलते हैं। उसके अलग अगर आप यहाँ पर किसी तरह से चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, जैसे किसी ने यहाँ पर अपने केस को कोर्ट तक पहुँचा रखा है, तो यहाँ पर शनिदेव का कहना है कि वहाँ पे जो कोर्ट के जो जज हैं, वो कहीं न कहीं वो माध्यम बनेंगे आप दोनों के बीच के समझौता कराने के पीछे की। डेट वो 22 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी कि 4th दिसंबर हो सकती है, 22 दिसंबर हो सकती है, तो उस तरह से भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? या 2 भी हो सकती है कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में। तो वो यहाँ पर माध्यम बनेंगे आपको एक नई जर्नी में पहुँचाने के लिए। वो आप दोनों के बीच में समझौता करा सकते हैं, उसके योग यहाँ पर बनेंगे। थॉट। उसके अलग यहाँ पर ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो भी जजमेंट सुनाया जाएगा, उस दौरान में ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचेंगे या आपको ध्यान में नहीं रखा जाएगा या आपको पूरी तरह से इग्नोर करके चीज़ें रखी जाएँगी, नहीं। आपको पूरी तरह से सोचकर, आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बताई जाएँगी या फिर यहाँ पर चीज़ें उस वे में रिज़ॉल्व होंगी। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो भी सपने हैं, वो सपने यहाँ पर डेफ़िनेटली पूरे होंगे। लेकिन बस ऐसा ना हो कि आप जो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, वो अपनी चादर से ज़्यादा रख रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही रख रहे हैं। बस ऐसा आप नहीं करिएगा। आपके लिए 28 दिसंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपके लिए 10 डेट भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है? मैरिज और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि चांसेस यहाँ पर ऐसे भी बनेंगे कि आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में उस कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर यहाँ पर आपको ऐसा न्याय सुनाया जाए कि आप अब यहाँ पर फिर से कंटिन्यू इसी शादी को, इसी मैरिज को करेंगे। या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक गलत रिश्ते में है, तो वहाँ पर उनकी उस मैरिज से बाहर निकल कर आपके साथ मैरिज करने की, रीयूनियन करने की भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनती हुई आपके लिए यहाँ पर दिख रही हैं व्यूअर्स। तो ये सभी चीज़ें फुल मून से मैं यहाँ पर जोड़कर आपको बता रही हूँ, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें आपकी कोर्ट कचहरी की वजह से ही होंगी या फिर यूँ समझिएगा कि आपके बड़े लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। दिसंबर मंथ में आपके लिए 4, 3, 28, 10, 1, 16, 7, 22, 4 ये मुझे डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती हुई दिख रही है। नंबर 2 भी आपके लिए डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो उसके चांसेस हैं। ठीक है? सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही। आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए हो, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है।
अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सभी चीज़ें नहीं दी, नहीं करी, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।